ओम शांति। 19 अप्रैल मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाने। सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में है हाहाकार, पुरानी दुनिया में है हाहाकार, नई दुनिया में है जय जयकार। प्रश्न, कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही पाप का पूरा वर्षा लेते? पाप का पूरा वर्षा लेते, साहूकार नहीं ले पाते, साहूकार नहीं ले पाते। कर ईश्वरीय नियम है, पूरा बेगर बनो। जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं, परंतु साहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं, साहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। इसीलिए जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते, जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते, वह सच्चे योगी बन ही नहीं सकते। उन्हें स्वर्ग में उच्च पद नहीं मिल सकता। उन्हें स्वर्ग में उच्च पद नहीं मिल सकता। ओम शांति। मीठे मीठे निश्चय बुद्धि बच्चे तो अच्छी रीति जानते, उन्हों को पक्का निश्चय है कि बाप आया है सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने। जो सियाने समझदार बच्चे हैं वह जानते, इस तन में बाप आए हुए हैं, जिसका नाम भी है शिव बाबा। क्यों आए हैं? बाबा क्यों आया है? नाम है शिव बाबा, और आया क्यों है? आया क्यों है? हाहाकार को जय जयकार कराने। मृत्यु लोक में कितने झगड़े आदि हैं, सबको हिसाब किताब चुक कर जाना।
अमर लोक में झगड़े की बात नहीं। यहाँ कितना हंगामा, हाहाकार लगा हुआ है। कितनी कोर्ट, जज आदि मारा मारी लगी हुई है। विलायत आदि में भी देखो हाहाकार है, क्योंकि ये है ये मृत्यु लोक। बाबा कहते जहां तहां, चाहे वो विलायत में, वहां भी हाहाकार है। सारी दुनिया में खिटपिट बहुत है। इसको कहा जाता है पुरानी तमो प्रधान दुनिया। कीचड़ा ही कीचड़ा है, जंगल ही जंगल। बेहद का बाप यह सब कुछ मिटाने के लिए आए। अभी बच्चों को बहुत सियाना समझदार बनना है। अगर बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बाप के मददगार कैसे बनेंगे। बाबा को तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए। सियाने, समझो, समझदार, सियाने, समझो, जिनमें कोई खिटखिट ना हो। यह भी बच्चे समझते हैं। यह पुरानी दुनिया है, अनेक धर्म, तमो प्रधान विशेष वर्ल्ड है। सारी दुनिया पतित, पतित पुरानी दुनिया में देखो बाबा क्या कह रहे। पतित पुरानी दुनिया में झगड़े ही झगड़े हैं। इन सब को मिटाने, जय जयकार कराने पाप आते। हर एक जानती इस दुनिया में कितना दुख और अशांति। इसीलिए चाहते हैं विश्व में शांति। अब सारे विश्व में शांति कोई मनुष्य कैसे कर सकेंगे। बेखत के बाप को ठिक्कर भीतर में लगा दिया है। यह भी खेल। तो बाप बच्चों को समझाते हैं अब खड़े हो जाओ, बाप के मददगार बनो। खड़े हो जाओ, बाप के मददगार बनो। बाप से अपना राज्य भाग्य लेना है, कम नहीं, अथाह सुख है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ड्रामा अनुसार तुमको बेखत का बाप पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आए। भारत में यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। भारत स्वर्ग था। स्वर्ग को ही कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। त्रेता को भी नहीं कहेंगे, लेकिन स्वर्ग को वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए।
पहले पहले आना है। बच्चे चाहते भी हैं हम स्वर्ग में आए, लक्ष्मी व नारायण बने। अभी इस पुरानी दुनिया में, फिर देखो बाबा क्या कह रहे, अब इस पुरानी दुनिया में हाहाकार होनी है, रक्त की नदियां बहनी है। रक्त की नदियों के बाद होती है घी की नदियां, उनको कहते हैं क्षीर सागर। पहले रक्त की नदियां, फिर घी की नदियां, उसको कहते हैं क्षीर सागर। वहां भी बड़े तालाब बनाते हैं। फिर कोई दिन मुकर्रर होता है जो आकर उसमें दूध डालते, उसमें फिर स्नान करते, शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाते हैं। सतयुग की भी एक महिमा है कि वहां घी दूध की नदियां, कहावत तो ऐसे ही है ना, सतयुग में घी दूध की नदियां, ऐसी कोई बात नहीं। हर 5000 वर्ष के बाद तुम क्या बनते हो? हर 5000 वर्ष के बाद फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। इस समय तुम गुलाम, कहाँ विश्व के मालिक, और अभी गुलाम हो। फिर तुम बादशाह बनते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती। पहले मालिक, फिर गुलाम, अब फिर सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। वहां कभी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती। हाँ, दुबई में देखो क्या हाल होगा। हाँ, वहां कभी, हाँ, देखा दुबई में कल क्या हुआ। तो बाबा कहते ना बेकायदे, बहुत भयंकर तूफान है। वहां कभी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, नदियां उछल नहीं खाती, कोई उपद्रव नहीं होता। यहाँ देखो कितने उपद्रव है, सोच भी नहीं सकते ना। अचानक, अचानक देखो क्या हालत हो गई दुबई की। वहां पक्के वैष्णव रहते, भिखारी वैष्णव नहीं। यहाँ कोई वेजिटेरियन बना तो उनको वैष्णव कहते, परंतु नहीं, विकार से एक दो को बहुत दुख देते। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। यह भी गायन है गामरे का छोरा। श्री कृष्ण तो गामरे का हो नहीं सकता, वह तो वैकुंठ का मालिक। फिर 84 जन्म लेते हैं, यह भी तुम अभी जानते कि हमने भक्ति में कितने धक्के खाए, पैसे बर्बाद। बाबा पूछते हैं तुमको इतने पैसे दिए, कितना माला माल किया, कैसे विश्व का मालिक बनाया, सोने हीरे जवाहरात के महल दिए। अब बाबा हम बच्चों से पूछ रहा है कि तुमको इतना दिया, इतने पैसे दिए, राज्य भाग्य दिया, सब कहाँ गया?
तुमको विश्व का मालिक बनाया, फिर तुमने क्या किया? क्या किया स्वाति बहन, क्या किया? बाप तो ड्रामा को जानते। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया सो नई दुनिया बनती है। ये चक्र है ना, चक्र। सुन रहे हो शर्मा जी? जो कुछ पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। बाप कहते अभी थोड़ा समय है, पुरुषार्थ कर भविष्य के लिए जमा करो। पुरानी दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। साहूकार इस ज्ञान को लेंगे नहीं। पाप है गरीब निवास, पाप है गरीब निवास। गरीब वहां साहूकार बनते हैं, साहूकार वहां गरीब बनते हैं। अभी तो पदमपति बहुत है, वह आएंगे परंतु गरीब बनेंगे। वह अपने को स्वर्ग में समझते हैं। जो यहाँ के पदमपति है अपने को स्वर्ग में समझते, लेकिन बाबा कह रहा है जो यहाँ अपने को पदमपति समझते हैं वो सतयुग में गरीब बनेंगे। और गरीब है, गरीब साहूकार पदमपति बनेंगे। वह बुद्धि से निकल नहीं सकता। यहाँ तो बाप कहते सब कुछ भूल जाओ, खाली बेगर बन जाओ। आजकल तो किलोग्राम, किलोमीटर आदि क्या क्या निकाला है। जो राजा गद्दी पर बैठता है वह अपनी भाषा चलाता, विलायत की नकल करते, अपना अक्ल तो नहीं। तमो प्रधान है। अमेरिका आदि में विनाश की सामग्री में देखो कितना धन लगाते हैं। एरोप्लेन से बॉम्ब आदि गिरा, आग लगनी है, बच्चे जानते हैं। बाप आते ही है विनाश और स्थापना कराने। तुम्हारे में भी समझाने वाले सब नंबरवार, सब एक जैसे निश्चय बुद्धि नहीं है। जैसे बाबा ने किया, बाबा को फॉलो करना चाहिए। पुरानी दुनिया में यह पाई पैसे क्या करेंगे? आजकल कागज के नोट निकाले, वहां तो सिक्के मोहरे होंगे। सोने के महल बनते हैं तो सिक्कों का वहां क्या मूल्य? जैसे कि सब कुछ मुफ्त में। सतो प्रधान धरनी है न, अभी तो पुरानी हो गई है। वह है सतो प्रधान नई दुनिया, बिल्कुल नई जमीन। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो तो सुबिरस आदि पीते हो, परंतु वहां झाड़ आदि तो है नहीं। बाबा कहते सतयुग में वरना ऊपर सूक्ष्म वतन में जाएंगे तो वो यहाँ झाड़ आदि तो है नहीं। न मूल वतन, न यहाँ है, न मूल वतन में। जब तुम वैकुंठ में जाते हो तब वहां तुमको सब कुछ मिलता है। बुद्धि से काम लो। सूक्ष्म वतन में झाड़ होंगे नहीं, झाड़ तो धरनी पर होते, न कि आकाश में। फल नाम है ब्रह्म महतत्व।
परंतु है पोलार। कहते हैं ब्रह्म महतत्व, लेकिन है पोलार। जैसे यह स्टार ठहरे हुए आकाश में, वैसे तुम बहुत छोटी छोटी आत्माएं ठहरी हुई है। पोलार ही पोलार है ना। स्टार्स देखने में बड़े आते, ऐसे नहीं कि ब्रह्म तत्व में कोई बड़ी बड़ी आत्माएं होगी। यह बुद्धि से काम लेना, विचार सागर मंथन करना है। तो आत्माएं भी ऊपर में ठहर, छोटी बिंदी है। ये सब बातें तुमको धारण करनी, तब किसको धारण करा सकेंगे? टीचर जरूर खुद जानते, तब तो औरों को पढ़ाते, नहीं तो टीचर ही काहे का। परंतु यहाँ टीचर्स भी नंबरवार। तुम बच्चे वैकुंठ को भी समझ सकते हो, ऐसे नहीं कि तुमने वैकुंठ देखा नहीं। बहुत बच्चों ने, क्या कह रहा है बाबा उर्मिला बहन? देखा नहीं। कई बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वहां स्वयंवर कैसे होता है, क्या भाषा है, सब कुछ देखा। शुरू शुरू में तो यही पाठ था ना। तो पिछाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करें। जैसे शुरू में साक्षात्कार का पाठ था, बाबा कहते फिर लास्ट में भी फिर तुम साक्षात्कार करेंगे, परंतु करेंगे वही, बाबा कह रहा है करेंगे वही जो योग युक्त होंगे। बाकी जिनको अपने मित्र संबंधी धन दौलत याद आते रहेंगे, वह क्या देखेंगे? सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे। ये सारा नजारा देखे। विश्व में हाहाकार जो मचेगा, अशांति जो होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, बम फटे, ये सारा बाबा कहते हैं जो योगी तो आत्माएं अंत तक रहेगी। अंत तक। कौन से योगी? कौन से योगी? सच्चे योग। कई ये कहते हैं हम तो सारा दिन योग करते हैं, हमारा योग तो बहुत अच्छा है, और है तो पाई का भी नहीं। तो सच्चे योगी अंत तक रहेंगे। जिन्हों को बाप देख खुश होंगे, फूलों का बगीचा बनता है। बहुत तो 10-15 वर्ष रहकर भी चले जाते, उनको कहेंगे अक्क के फूल। बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा पापा के लिए भी डायरेक्शन ले आती थी, ड्रिल कराती थी, वे आज है। यह बच्चियां भी जानती है और बाप दादा भी जानते कि माया बड़ी जबरदस्त है। जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देती थी, वो भी वो भी आज है। तो माया देखो ऐसे ऐसे को भी पछाड़ देती। यह है माया में, माया से गुप्त लड़ाई, गुप्त तूफान। बाबा कहते माया तुमको बहुत हैरान करेगी। यह हार जीत का बना हुआ ड्रामा है। तुम्हारी कोई हथियारों से लड़ाई नहीं। यह तो भारत का प्राचीन योग नामी ग्रामी है, जिस योग बल से तुम यह बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले न सकती। खेल भी वंडरफुल है, कहानी है। अब देखो बाबा कहानी सुना,
दो बिल्ले लड़े। मक्खन कहा भी जाता है सेकंड में विश्व की बादशाही। बच्चियां साक्षात्कार करती, कहती है श्री कृष्ण के मुख में मक्खन। वास्तव में श्री कृष्ण के मुख में नहीं, दुनिया देख योग बल से तुम विश्व की बादशाही रूपी मक्खन लेते हो। राजाई के लिए कितनी लड़ाई होती और कितने लड़ाई से खत्म होती। इस पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुप्पू होता। इस दुनिया की, देखो बाबा क्या कह रहा, इस दुनिया की कोई चीज रहनी नहीं है। बाप की श्रीमत है, बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल। न बुरा देखना है न बुरा सुनना। उन्होंने बंदरों का एक चित्र बनाया। आजकल तो मनुष्यों का भी बनाते हैं। आगे चीन की तरफ से हाथी दांत की चीजें आती थी। चूड़ियां भी कांच की पहनते थे। यहाँ तो जेवर आदि पहनने के लिए नाक कान आदि छेदते। सतयुग में नाक कान छेद करने की जरूरत नहीं। आजकल भी देख रहे हो ना, आर्टिफिशियल के अंदर नाक कान छेद करने की जरूरत नहीं। यहाँ तो माया ऐसी है जो सबके नाक कान काट लेती। तुम बच्चे अब स्वच्छ बनते हो, वहां नेचुरल ब्यूटी रहती, कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ तो शरीर ही तमो प्रधान तत्वों के बनते। इसीलिए इसीलिए बीमारियां आदि होती। वहां यह बातें होती नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा को बहुत खुशी कि हमको बेगत का बाप पढ़ाकर नर से नारायण अथवा अमरपुरी का मालिक बनाते। इसीलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। भक्त लोग इन बातों को नहीं जानते। तुम्हारे में भी खुश रहे और इन बातों का सिमरन करते रहे। ऐसे बच्चे बहुत थोड़े। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जो गायन है द्रौपदी का, वह सब प्रैक्टिकल में हो रहा है। द्रौपदी ने क्यों पुकारा यह मनुष्य नहीं जानता। बाप ने समझाया, तुम सब द्रौपदियां ऐसे नहीं, फीमेल सदैव फीमेल बनती है, दो बारी फीमेल बन सकती, जाती नहीं। माताएं पुकारती है, बाबा रक्षा कर। हमको दुशासन विकार के लिए हैरान करते हैं। इसको कहा जाता है विश्यालय। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। वेश्यालय है रावण की स्थापना। किसने स्थापन किया वेश्यालय को? रावण। शिवालय है शिव बाबा की स्थापना। और तुमको नॉलेज भी देते हैं।
बाप को नॉलेजफुल कहा जाता है, ऐसे नहीं नॉलेजफुल माना, सबके दिलों को जानने वाला। इनसे फायदा, बाप कहते, यह सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मेरे बिगर कोई दे न सके। मैं ही तुमको बैठ पढ़ाता, ज्ञान सागर एक ही बाप है। वह है भक्ति की प्रारब्ध, सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं। पढ़ाई से ही राजधानी स्थापन हो रही है। प्रेसिडेंट आदि के देखो कितने वजीर हैं। एडवर्टाइज देने के लिए वजीर रख, सत्युग में वजीर रखने की जरूरत नहीं, दरकार ही नहीं है। अब बाप तुमको क्या बनाते हैं? बाबा कह रहा है सत्युग में वजीर रखने की दरकार नहीं। बाबा क्या बना रहा है तुमको? अक्लमंद बना रहा है, बुद्धिमान बना रहा है, जो वजीर रखने की दरकार नहीं। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने अक्लमंद थे। बेहद की बादशाही बाप से मिलती। शिव जयंती बाप की मनाते हैं। जरूर शिव बाबा भारत में आकर विश्व का मालिक बनाकर गए। लाखों वर्ष की बात नहीं, कल की तो बात है। अच्छा, ज्यादा क्या समझाऊं? बाप कहते हैं मन मना भाव। इतना समझा के बाबा फिर दो अक्षर में आ, मन मना भाव। वास्तव में ये पढ़ाई इशारे की। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न किसी को दुख देंगे, न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सियाना समझदार बनना है। बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सियाना समझदार बनना है। अंदर कोई खिटपिट ना हो। दूसरा, स्थापना और विनाश के कर्तव्य को, स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि बन बाप को फॉलो करना है। पुरानी दुनिया के पाई पैसे से, पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धि निकाल पूरा बेगर बनना है। मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना।
वरदान, संगठन में रहते सबके स्नेही बनते। संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले, कर्म योगी भव। बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले, कर्म योगी भव। कोई कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे बन जाते, डरते हैं कि कहीं फंस न जाएं। इससे तो दूर रहना ही ठीक। लेकिन नहीं, 21 जन परिवार में रहना है। अगर डरकर किनारा करेंगे तो यह भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप, दूसरा न कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ, गुण व कोई विशेषता आकर्षित न कर, तब कहेंगे कर्म योगी पवित्र आत्मा। स्लोगन, बाप दादा के राइट हैंड बनो। बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। 19th पॉइंट, अब एक इशारा। सर्विस में सफलता का आधार है नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। नम्रता के गुण से सब नमन करते हैं। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते। इसीलिए शरीर को निमित्त मात्र समझकर चले और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चले, तब नम्रता आएगी। जहां नम्रता है वहां टकराव नहीं हो सकता। स्वतः संस्कार मिलन हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।